हेलो गाइस, आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे अलाई मीनार की। ये बड़े शानदार बनाया गया इस मीनार को। देखो सामने इसकी पट्टी लिखी हुई है, दोनों तरफ हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं अलाई मीनार की तरफ। देखो सामने ये सीढ़ियाँ बनाई गई थी अलाई मीनार की, जिस वक्त इसका निर्माण करा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। उस वक्त देखिए आप कितनी भारी भरकम चूने से इसको बनाया गया है। वो इसको देखिए आप, ये बिल्कुल चारों तरफ से गोल है और इसके अंदर भारी भारी पत्थर जो कि राजस्थान के भरतपुर ज़िले से लाए गए थे, तो उससे इसका निर्माण करा गया था इसका। और देखो सामने इस तरह इसमें चार झंके इसके अंदर हैं, चार छेद हैं, ताकि ये काफ़ी इसको बड़ा बनाने का इसका संकल्प था। लेकिन ये जो अलाउद्दीन खिलजी था उसकी जब मौत हो गई थी उसके बाद में उसका काम रुक गया था इसका। तो ये बहुत ही खास है यहाँ पे है, और इसको भी लोग देखने के लिए लोग दूर दराज से लोग आते हैं। और ये जो कुतुब मीनार है मेहरौली के अंदर उसी परिसर में स्थित है, ये लेफ्ट साइड में ये है। अब आपको हम पूरी तरह से दिखाएंगे इसके बारे में, इसको किस तरह बनाया गया था, इसको इसमें क्या क्या इसके अंदर यूज करा गया था, चूना पत्थर जो भी इसके अंदर यूज करा बताएंगे आपको हम। और देखिए ये कम से कम अगर इसके हम लंबाई की बात करेंगे तो कम से कम ये 24.5 मीटर इसकी लंबाई है, इसकी बहुत ही लंबाई है। और जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका ये ड्रीम था कि भाई इसको जो सामने जो कुतुब मीनार थी उससे डबल बनाया जाए इसको। तो उसका ये ड्रीम था अलाउद्दीन खिलजी का, क्योंकि जो कुतुब मीनार है उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था उसको। तो इससे कुतुब मीनार से दुगना बनाने का लक्ष्य था अलाउद्दीन खिलजी का इसको, अलाई मीनार को। और काफ़ी इसमें काम इसका चालू भी हो गया था इसका, जब वो शासन कर रहे थे हिंदुस्तान के ऊपर। और देखिए आप इसमें किस तरह इसमें देखो भारी भरकम इसमें पत्थरों का इसमें यूज करा गया। देखो आप पहले चूने और पत्थर से कोई भी, चाहे हवेली हो या फिर कोई भी कोई फोर्ट्स हो या फिर कोई भी बावड़ी हो, तो उसको बनाया जाता था चूने से, पत्थरों से। देखिए सामने आप, तो इस तरह इसको बिल्कुल एक पूरा गोल है। और देखिए आप, और ऊपर से बिल्कुल खुला हुआ है, क्योंकि इसका जो निर्माण था जब खिलजी की मौत हो गई थी उस वक्त इसका निर्माण बंद कर दिया गया था। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने भारत के ऊपर 1296 से लेकर 1316 के बीच में शासन करा था। उसने काफ़ी सालों तक शासन करा था। और यहाँ पे जो कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद थी उसको भी इन्होंने दुगना करवाया था इसको बनाने के बाद में। तो जो कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद थी, जो बहुत बड़ी प्राचीन मस्जिद है यहाँ पे, जिसको पहले यहाँ पे हिंदुओं के बहुत सारे मंदिर थे उनको तोड़कर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई थी। आप जो वहाँ पे लिखा भी है पट्टी पे कि इस तरह हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था मस्जिद। तो उसने जो अलाउद्दीन खिलजी था उन्होंने इस मस्जिद को भी दुगना करा था और फिर इसका निर्माण भी शुरू कर दिया था। उनका लक्ष्य था कि भाई जो कुतुब मीनार बनी हुई है उससे इसको दुगना बनाया जाए, ताकि लोगों के अंदर एक जिज्ञासा जागे कि खिलजी ने भी कुछ किया है अपने साम्राज्य के द्वारा। तो देखो सामने इस तरह से ये काफ़ी बड़ा है, देखो आप, और चारों तरफ इसको गोल है बिल्कुल। और हर फ्रंट के सामने सीढ़ी बनाई गई हैं, 10 से 12 सीढ़ी यहाँ पे लगी हुई हैं, 7 सीढ़ी भी हैं। और इसको बिल्कुल अभी जो ASI है उसने उसके अंडर में पूरा ही, और उसकी देख रेख में इस पर काम अभी बिल्कुल है सारा। देखिए आप, ये भी सुंदर एक मोनूमेंट्स है दिल्ली का। देखो इस तरह से छेद बने हुए हैं, देखो सामने आप। और इसके अंदर अभी कबूतर भी हैं अंदर, चमगादड़ भी काफ़ी मिलेंगे आपको अंदर। तो ये देखो इसमें भारी भरकम पत्थर इसमें लगे हुए हैं, देखो आप, ये देखिए आप। और इसको इस तरह जकड़ा गया है चूने से कि ये पत्थर अभी वहाँ से हिल भी नहीं रहे बिल्कुल भी। और जैसे इसको बनाया गया वैसे कैसा ये बिल्कुल सेम रहा है, देखो आप। और लाल पत्थर से इसको बिल्कुल बनाया गया है, देखो सामने। और नीचे पहले तो इसके एक कहते हैं ना नींव रखी गई थी काफ़ी ऊंची, उसमें काफ़ी मरम्मत की गई होगी कारीगरों के द्वारा। उसके बाद में फिर अलाई मीनार का इसके ऊपर निर्माण कराया गया था, इस नींव के ऊपर। देखिए आप, देखिए ये सारे बड़े बड़े पत्थरों को इस तरह इसमें डाल दिया था। और इसकी कोई बस मतलब इस तरह इसका कोई मेजरमेंट नहीं किया गया था, इस तरह इसको बनाया गया था, क्योंकि इस तरह से अभी इसका काम चल रहा था, इस बीच में ही इसको छोड़ दिया गया था। तो काफ़ी हद तक इसमें देखो बीच में से ऊपर आपको दिखाई देंगे बिल्कुल, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है उसको इसके अंदर डाल दिया गया था पत्थर को भी। और 1 टन के पत्थर भी इसके अंदर हैं जो लगे हुए हैं, देखो सामने भारी भरकम पत्थर हैं, जिस तरह से इनको चिपका दिया गया अंदर चूने से। तो पहले मतलब मशीन धोना करती थी पहले, तो पहले जानवरों का उपयोग ज़्यादा करते थे। जो पहले जो मोनूमेंट्स बनते थे उनके अंदर ऐसे हाथी होते थे, बड़े बड़े जानवर होते थे। सामने ये बाज दिखा रहा हूँ आपको, देखो
सामने इसके ऊपर एक बाज बैठा हुआ है अभी, और देखो सामने बाज, बहुत बड़ा बाज है इसके ऊपर बैठा हुआ पर। तो ऐसे काफ़ी यहाँ पे जानवर हैं जो यहाँ पे इसमें बैठे हुए हैं, जैसे चमगादड़ है, कबूतर है, ये बाज सामने बैठा हुआ है। तो पहले जो जैसे कि जब कभी अगर मनुमंट्स बनता था तो पहले जैसे हाथी होते थे, बड़े बड़े जानवर होते थे, उनका उपयोग करते थे मार ढोने के लिए, जैसे कि चूना या पत्थर को वो लाते थे खींच कर गाड़ियों में रख के। तो ऐसे ही ये बनते थे पहले। देखिए आप, बड़ा विशाल काय बना हुआ है ये। और अभी कुतुब मीनार के जस्ट आधा भी नहीं है, इससे पहले ही जो अलाउद्दीन खिलजी था उसकी मौत हो गई थी बीमारी की वजह से। तो उसके बाद फिर इसका निर्माण रुक गया था इसका। फिर बाद में किसी भी सम्राट ने इसको आगे बनाने की नहीं सोची। ये देखिए आप, अभी जब बारिश होती है तो बारिश से इसका चूना दे दिया रिश्ता है इसका निकल जाता है। तो देखो काफ़ी इसमें बीच में एक नाली सी भी पड़ गई है, चूने निकल गया था बारिश के पानी से। तो ये बिल्कुल थोड़ा खंडर सा दिखाई दे रहा पूरा। तो इसका नाम है अलाई मीनार, यानी कि इसको मीनार के रूप में इसको नाम दिया गया था इसका, ताकि ये बहुत ऊंची मीनार बन जाए, कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनार। लेकिन सपना उनका पूरा हो नहीं पाया था, सपना उनका अधूरा रह गया था। ये देखिए पत्थर दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे पत्थर राजस्थान में जो अरावली जो पर्वतमाला राजस्थान के अंदर, वहाँ से ला जाते थे पत्थर। ऐसे दिल्ली में जितने भी मोनूमेंट्स बनाए, जैसे जाम मस्जिद हो चाहे फिर कोई भी मोनूमेंट्स हो, तो पहले बनते थे पहले सारे। देखिए आप, तो इस तरह से मैं देखो इसमें भी छेद इस तरफ देखो आप। तो इस तरह इसके 4-5 के जो पार्ट्स हैं इसके, उनमें आपको हर चीज़ छेद मिलेंगे आपको। देखो आप, ये देखिए आप कितना विशाल काला मीनार बनाया गया। देखो सीढ़ी भी लगी हुई है जाने के लिए। मैं एक तरह पूरी तरीके से इसको सिस्टम से इसको बनाने का एक वो था, लेकिन बन नहीं पाया था, क्योंकि इस तरह से इसमें सीढ़ी लगाई गई थी, यानी ऊपर जाने के लिए सीढ़ी इसके अंदर लगाई गई थी। और देखो कितना ऊंचे पे इसको मीनार को रखा गया था, काफ़ी ऊंची मीनार बनाने का इनका विचार था, लेकिन सपना उनका अधूरा रह गया था खिलजी का। देखिए आप दोस्तों, आप इसको देखने के लिए आ सकते हो। ये कुतुब मीनार परिसर में ही है, ये लेफ्ट साइड में बहुत ही सुंदर शानदार है, खुलापन बहुत इसको आपको इसके अंदर आपको दिखेगा। और जो कोतल उल इस्लाम मस्जिद उसके परिसर में इसको बनाया गया था, और 1311 ईस्वी में इसको बनाया गया था, इसको अलाई मीनार को 1311 ईस्वी के अंदर। 24.5 मीटर इसकी हाइट है, लंबाई टोटल इसकी हाइट, ऊंचाई इसकी आप देख सकते हो। देखो तो सामने देखो दिख रहा, सामने देखो वो कुतुब मीनार दिख रहा है आपको सामने। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो सपना था वो अधूरा सपना ये है, जिसे वो अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर पाए थे, और वो अधूरा सा रह गया था। इसमें कुछ गार्ड कहते हैं कि यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की मतलब यादें इसमें बसती हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में बहुत कुछ करा, लेकिन ये मीनार का भी सपना था कि मीनार भी बनाया जाए उसके जीवन में, लेकिन वो सपना ही रह गया था अलाउद्दीन खिलजी का। तो काफ़ी यहाँ पर लोग फोटोग्राफी भी करते हैं अंदर आगे। देखिए आप, इस तरह से इसके अंदर 4-5 छेद हैं जो आप देख, जिनसे ये निकलता है कि भाई इसमें पहले इनको खिड़की के रूप में खिड़की नुमा बनाया गया होगा पहले इसके लिए, तो इसको छेदों को रखा गया होगा इसके अंदर। देखो ऊपर तक, ऊपर से खुला हुआ पूरा, के ऊपर अभी जो बनना था वो बन नहीं पाया था। तो अगर आप आ सकते हो तो आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी आ सकते हो, पास में कुतुब मीनार के मेट्रो स्टेशन आप उससे भी आ सकते हो, या आपको ये अपने पर्सनल व्हीकल से भी यहाँ पर पहुँच सकते हो आप। और कुतुब मीनार का 40 रुपये का टिकट है, आप उससे लेकर अंदर प्रवेश कर सकते हो सुबह 9 से लेकर रात के 7 बजे तक। बहुत ही शानदार, इसमें काफ़ी मोनूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपको अपने आप में कुछ सीख देंगे आपको। और जो अमीर खुसरो थे, उन्होंने तारीख ए अलाई में लिखा है कि खिलजी ने इसका निर्माण का उल्लेख किया गया इसमें। जो अमीर खुसरो की जो तारीख ए अलाई जो उनकी लिखी गई पुस्तक थी, उसमें उन्होंने खिलजी के द्वारा इसके निर्माण का उल्लेख किया गया इसका, अलाई मीनार का। बहुत ही शानदार बना हुआ है ये, और कुतुब मीनार की शोभा बढ़ाता है अलाई मीनार। जो भी लोग कुतुब मीनार को देखने के लिए आते हैं वे बार अलाई मीनार पर ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये भी अपना आप में एक प्रसिद्ध मोनूमेंट्स है ये, जो दिल्ली की शान को बढ़ाता है। और इसको अभी जो ASI इसको अभी देख रहा है इसको,
यही उसकी निगरानी में है पूरी तरीके से। एसआई इसकी देखरेख कर रहा है इसकी। और